नर्सरी राइम्स हम सब सुनकर बड़े हुए हैं, है ना? लेकिन जरा सोचिए, नूनू टीवी जैसे चैनलों पर आजकल जो ये नए मॉडर्न राइम्स आते हैं, वो हमारे बच्चों को असल में सिखा क्या रहे हैं? क्योंकि ये धुनें जितनी सीधी सादी दिखती हैं, उतनी है नहीं। इनके पीछे तो एक पूरा सोचा समझा सामाजिक पाठ्यक्रम छिपा है। ये लाइन कहीं सुनी सुनी लग रही है। अरे अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो पक्का सुनी होगी। सुनने में ये बहुत मामूली सी बात लगती है ना, पर ये सिर्फ एक लाइन नहीं है। ये तो एक तरह से एक सिखाई हुई स्क्रिप्ट है। एक ऐसी स्क्रिप्ट जो बच्चों को जिंदगी की कुछ खास सिचुएशंस के लिए तैयार करती है। तो सवाल यही है कि ये धुनें आखिर सिखा क्या रही हैं? क्योंकि एक बात तो साफ है, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। ये असल में सामाजिक और भावनात्मक चीजें सिखाने का एक बहुत ही सोचा समझा तरीका है। तो चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आप इन गानों को एक तरह की प्लेबुक समझ सकते हैं, मतलब एक गाइड जो बच्चों को मुश्किल सोशल और इमोशनल सिचुएशन से डील करने के लिए एकदम आसान, बार बार दोहराए जा सकने वाले फॉर्मूले देती है। और देखिए, यही इस पूरे मामले की जड़ है। ये सिर्फ गाने नहीं है, नहीं, ये तो असल में बच्चों को हिम्मत, सोशल बिहेवियर और अपनी फीलिंग्स को मैनेज करने का, समझिए, पहला पाठ पढ़ा रहे हैं। ये उन्हें जिंदगी की जो शुरुआती चुनौतियां होती हैं, उनके लिए तैयार कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मुश्किलों के पाठ्यक्रम की। मतलब ये गाने बच्चों को फिजिकल और इमोशनल दर्द, उससे निपटना कैसे सिखाते हैं, फिर चाहे वो एक छोटी सी चोट हो या फिर बीमार पड़ना। जैसे बूबू सॉन्ग को ही ले लीजिए। इसका पैटर्न बहुत दिलचस्प है। एक तरफ एक प्रॉब्लम आती है, जैसे झूले से गिर गए, और दूसरी ही तरफ फौरन उसका सलूशन भी आ जाता है। फॉर्मूला एकदम सीधा है, कुछ हुआ, चोट लगी और तुरंत दिलासा और मदद मिल गई। मैसेज एकदम क्लियर है, जब भी कुछ गलत होगा तो आराम और सहारा जरूर मिलेगा। और हाँ, ये सिर्फ फिजिकल चोटों तक ही सीमित नहीं है। अब जरा इस लाइन को देखिए। यहाँ पर यह गाना बीमार महसूस करने की जो फीलिंग है, उसे पहचानने और फिर उसे शब्दों में बताने की एक पूरी स्क्रिप्ट दे रहा है। ये बच्चों को ये समझने में मदद करता है कि आखिर वो कैसा महसूस कर रहे हैं और अपनी बात दूसरों तक कैसे पहुंचानी है। मतलब यहाँ पे एकदम साफ साफ दिखता है कि बीमारी से ठीक होने का एक पूरा प्लान सिखाया जा रहा है। देखिए, स्टेप 1, अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट करो। स्टेप 2, लक्षण क्या है उन्हें पहचानो। स्टेप 3, जो भी सॉल्यूशन है उसे अपनाओ। स्टेप 4, आराम करो। और आखिर में स्टेप 5, कंफर्म करो कि अब सब ठीक है। ये बच्चों के लिए एक बहुत ही क्लियर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। इससे उन्हें बीमार होने पर भी एक कंट्रोल और उम्मीद का एहसास होता है। अच्छा, अब आते हैं अगले बड़े सबक पर, शेयर करना। नूनू टीवी के ये गाने सोशल बिहेवियर, बातचीत और चीजें बांटने का जो तरीका है, उसे बहुत ही साफ साफ सिखाते हैं। बचपन के झगड़ों का ये क्लासिक केस है ना? एक बच्चे को कुछ चाहिए और दूसरा मना कर देता है। ये गाने ठीक इसी आम सी प्रॉब्लम को पकड़ते हैं और फिर उसका सॉल्यूशन भी बताते हैं। और मजे की बात यह है कि ये गाने जो सिखा रहे हैं, वो असल में सोशल साइंस का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जिसे हम कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, यानी संघर्ष का समाधान। गाने की भाषा भले ही सीधी सादी हो, लेकिन उसके पीछे यही गहरा सबक छुपा है कि अपने मतभेदों को शांति से कैसे सुलझाया जाए। अब जरा इस टेबल को देखिए। ये गानों में सिखाई जाने वाली बातचीत की पूरी प्रोसेस को सामने रखती है। देखिए, हर बार एक झगड़ा होता है, एक शुरुआती ना होती है, लेकिन फिर आता है एक मैजिक वर्ड या एक जादुई वाक्य, जैसे प्लीज या चलो बारी बारी से करते हैं। और बस ये एक चीज पूरी सिचुएशन को पलट देती है और एक पॉजिटिव सोशल नतीजे पर ले जाती है। तो यहां सबसे अहम बात क्या है? वो ये कि ये गाने लगातार अच्छे सोशल बिहेवियर को रिवॉर्ड करते हैं। मतलब शेयर करना, प्लीज कहना, अपनी बारी का इंतजार करना, इन सब का नतीजा हमेशा एक हैप्पी एंडिंग होता है, जहां सब मिलकर खुश हैं और खेल रहे हैं। ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। तो सवाल यह है कि ये सारे छोटे छोटे सबक मिलकर आखिर क्या बड़ी तस्वीर बनाते हैं? और यहीं से हम अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं, समाज में पहला सबक। देखिए, ये गाने सिर्फ पर्सनल स्किल्स नहीं सिखा रहे, नहीं, ये बच्चों को एक समाज के अंदर सहयोग करने और मिलजुल कर रहने का एक बहुत बड़ा आइडिया दे रहे हैं। इसे ऐसे समझिए कि ये राइम्स बच्चों को एक पूरा सोशल टूल किट थमा रहे हैं। और इस टूल किट में क्या क्या है? अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना, अपनी परेशानी बताना, बात करना, टर्न लेना, झगड़ा सुलझाना और शेयरिंग की इंपॉर्टेंस को समझना। मतलब वो सारी जरूरी स्किल्स जो एक समाज में रहने के लिए चाहिए होती हैं।
और ऐसा भी नहीं है कि ये कोई छिपा हुआ मैसेज है। गाना खुद आखिर में अपनी सीख बताता है। ये जो सीधा सपाट मैसेज है, ये दिखाता है कि ये पूरा का पूरा पाठ्यक्रम कितना जानबूझकर बनाया गया है। मकसद एकदम साफ है, बच्चों को सीधे सीधे सिखाना कि एक साथ मिलकर खेलने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो कुल मिलाके बात सिर्फ अच्छे मैनर्स सिखाने से कहीं ज्यादा गहरी है। ये राइम्स असल में एक बच्चे की पहली मुलाकात हैं सभ्य समाज के नियमों से। ये सहयोग, एक दूसरे की इज्जत और साथ मिलकर खुश रहने के वो बुनियादी सिद्धांत सिखा रहे हैं जिनके बिना कोई भी समाज, कोई भी कम्युनिटी चल ही नहीं सकती। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़ा चौंकाने वाले सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं। क्या ये जो कैची धुनें हैं, यही हमारा सबसे असरदार सोशल कॉन्ट्रैक्ट है? मतलब एक ऐसा बुनियादी समझौता जो हमें बचपन से ही सिखाता है कि साथ कैसे रहना है, चीजें कैसे बांटनी है और एक दूसरे का ख्याल कैसे रखना है ना? सोचने वाली बात।